कि मानव शरीर जिस शुक्र से निर्मित होता है उस शुक्र के 84 अंश विभाजित किए गए हैं, 84 अंश। उसमें 56 अंश पूर्वजों के हैं। 84 अंश में से 56 अंश पूर्वजों के अंश है और 28 अंश हमारा खुद का जीवन लिया है। 28 अंश स्वयं उसी मनुष्य की होने की स्थिति को बताता है। उसके प्रारब्ध के आधार पर 28 अंश उसको प्राप्त होते हैं। अब 56 अंश जो पूर्वजों के हैं वो आप सुने। 56 अंश में से 21 अंश माता और पिता के, पहली पीढ़ी हो गई। 21 के बाद 15 अंश उसके दादा दादी का अंश है। 15 अंश दादा दादी का, 2 पीढ़ी हो गई। यहाँ तक पितर बराबर तेज ही में है। इसके बाद तीसरे 10 अंश उसके परदादा और परदादी के हैं, तो ये हो गए 46 अंश। इसके बाद 6 अंश उसके परदादा और परदादी के। उसके बाद बचे थे 3 अंश उसके 5वें पूर्वज के। और आखिरी में एक अंश बचता है 83 के बाद, वो उसके 6ठे पूर्वज का। तो 6 पीढ़ी का आपके पूर्वज का अंश आपके शरीर में है, तो 6 पीढ़ी तक को होना है। दोष और 7वीं पीढ़ी से 7 पीढ़ी तक का बनना चाहिए। 7वीं पीढ़ी में जाकर के यह पितृ की श्रृंखला समाप्त मानी जाती है। लेकिन आपके घर में यदि कोई पितृ हो गए, जैसे आपने बताया चर्चा में, तो उनके लिए समय की सीमा नहीं है। जब तक वो चाहेंगे, जब तक उनका उस योनि के अंदर जीवन है, तब तक वो चाहेंगे आपके यहाँ से पितृ की। इनका प्रश्न है, मृत्यु होने के पश्चात 12 दिन की पूजा करने के बाद हम उसका भोग उठाते थे घर में, तो उसके बाद बहुत से व्यक्तियों के द्वारा समय समय पर